कितना फायदा हो रहा है। हम अपने को समझते हैं कि हमारे यहाँ सबसे लेट बोया गया था क्या करके सागर का, क्योंकि क्या फायदा होता है, सूरज की गर्मी से मिट्टी में उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और नाली भी खेत में बनाया जाए। गहरी पाइप करते हैं तो खाते बताया हमें। और आपको सोलर पंप लगाना बहुत जरूरी है। सोलर पंप से पहले भैया जी इसको इस प्रकार से पंप लगाइए, इसको पंप लगा दीजिए। ओके, अब सभी तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों की आमदनी जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प को पूरा किया जा सके। तो यह हमारा निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। कोई बजट आएगा तभी हम करेंगे ऐसा नहीं है। जो हमने किया है वो बजट के भीतर प्राविधान कर दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अगले वर्षों के भीतर वो योजना हमारी ठीक प्रकार से संचालित है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, G20 भी, तमाम उपलब्धियां प्रदेश खाते में, और 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है यूपी उसके लिए तैयार हो रहा है, क्या कहेंगे? उस पर हम लोगों ने रणनीति बना करके और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस काम को हम लोगों ने प्रारंभ से ही शुरू किया हुआ है और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि किसी की पार्टिसिपेशन जीडीपी के भीतर 28% के करीब उत्तर प्रदेश के भीतर है। हम उसको डबल डिजिट के भीतर ले जाना चाहते हैं। जो हमारी कृषि विकास की दर जब हम आए थे तो 5% के करीब थी। पिछले 5 वर्षों के प्रयासों के स्वरूप आज वो 8.4% के करीब में हमारी जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रीकल्चर की जीडीपी चल रही है। तो यही रास्ता है 1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर जाने का, और जिसके लिए इन्वेस्टर्स सबमिट करके हम लोगों ने टारगेट पहले तय ये किया कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे। लेकिन जब प्रयास शुरू हुए और अंतर्राष्ट्रीय जब प्रयास शुरू हुए तो 17 लाख करोड़ रुपए तक के MOU हो गए। और अब वो उसके बाद जब सारी हमारी टीमें लौट आई और हम लोगों ने फिर देश के भीतर अभियान शुरू किया तो हम 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के MOU हो चुके हैं। तो यह इतना बड़ा निवेश है जो पिछले 25-30 वर्षों में नहीं हुआ। उतना बड़ा निवेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस साल ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश के भीतर ला रही है, जो 1 ट्रिलियन बजट की ओर ले जाए जाने की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण कदम है और इसका सारे विश्व में और देश के भीतर उसकी तारीफ और प्रशंसा हो रही है कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सर, एक आखिरी सवाल इसका, और क्या सुविधाएं किसानों को, और सरकार क्या सोच रही है किसानों के बारे में? ये माघ मेले में उत्तर प्रदेश की सरकार हर वर्ष जो है वो किसानों की विराट मेला का आयोजन यहाँ पर करती है और उसके माध्यम से कृषि विभाग की उन नीतियों का जो किसानों के हितकारी हैं उनको उनके बीच में रखा जाना, इसके अलावा जो हमारे उन्नतशील कृषक हैं उनके सक्सेस स्टोरी को सबके बीच में ला करके उनको प्रेरित किया जाना, नई तकनीकी, नई बीज, नई योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाना और उसके कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर पुरस्कृत करके और उसके माध्यम से और लोगों को भी योजनाओं का लाभ उठाए जाने का संदेश दिया जाना, यह इस प्रकार से एक निरंतर चलने वाला ये हमारा कार्यक्रम है। और हर वर्ष हम यहाँ पर माघ मेले के भीतर इसका आयोजन करते हैं और कुंभ के दिनों में भी इससे बड़ा मेले का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के और अगल बगल के किसानों को नई तकनीकी और नई नीतियों के बारे में और किसानों खेती किसानी के बारे में जो अद्यतन जानकारियां हैं, वैज्ञानिक जानकारियां, उनको उपलब्ध करेगा। अब जो है बजट भी आ रहा है, योगी सरकार का दूसरा बजट, किसानों के लिए क्या कुछ नीतियाँ? देखिए, हम निरंतर किसानों के लिए काम करते हैं, बजट के भीतर उसको प्राविधान करते हैं और बिना बजट के भी हम तमाम प्रकार की योजनाओं को तय करते हैं। इस साल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स के रूप में पूरे दुनिया के भीतर भारत की पहल पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है। हम लोगों ने पिछले महीने ही अपने मंत्रिपरिषद से पास करके 186 लाख करोड़ रुपए की योजना हमने सभी 75 जनपदों के भीतर लागू की है, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन और किसानों के खेत पर मिलेट्स के जो शी अन्न है उनके उत्पादन की दृष्टि से सावा, कोदो, टांगुन, बड़ुआ के विस्तार की दृष्टि से वो पूरा व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उसकी रणनीति हम लोगों ने तैयार किया है। उसके कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, उसके पहले प्राकृतिक खेती बुंदेलखंड के भीतर कैसे बढ़ाई जाए और इसके लिए सभी
बुंदेलखंड के 7 जनपदों के 47 विकास खंडों में भी हमने 68 करोड़ रुपए की योजना हमने उसके भीतर स्वीकृति की। उसके तुरंत पहले हमने जो रबी सीजन के भीतर इस बात को देखते हुए कि कुछ हमारे जनपद जो है वो सूखे से प्रभावित, कम वर्षा की वजह से प्रभावित हो रहे थे और कुछ अति वर्षा से प्रभावित हो रहे थे, और इसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय किया उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे। और हमने 5 लाख से ज़्यादा मिनी किट जो है वो सरसों और तोरिया के किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार से उन्हें जो है वो चना और मसूर के भी 4.5 लाख आत्मा एवं परमात्मा के बीच की बात है। एक दुल्हन का कृपया एक विशेष सूचना विभाग के केंद्र तक पहुँचाने का करें। जिन भाई साहब के पास पुलिसकालों का अवलोकन किया जा रहा है। शीघ्र होंगे, आपके बीच में होंगे, यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, कृपया पंडाल में आपको हमारे साथी कर्मचारी बैठाने की रिक्वेस्ट करें। मोबाइल पीछे कर लो भाई। स्टाल की जो भी व्यवस्था है, जो भी उनकी तकनीकी सर ऑफिस से लाइन में है, पर हम लोग सब तरफ भ्रमण करके इधर सर तो भाई सर बहुत अच्छे किसान एकदम से रिमोट। ऐसे हम कई वैरायटी का अमरूद खा सकते हैं। वैरायटी की सहायता से 5 से 7 दिन पहले जो एकदम नजदीक तुम लोग घुस जाएगा तो जगह भी तो मिलनी चाहिए। चला के थोड़ा बड़ा मतलब और दूर खड़ा कर देंगे तो फिर समस्या बन जाएगी आप लोगों को। अरे क्या दूर, चलिए आप अपना काम चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में हमको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे किसानों को। हेलो हाँ मैडम जी नमस्कार। देवता जो हमारी उज्जवल भविष्य और इस कामना के साथ